थोड़ा पानी और पी लीजिए गुलनाज जी। अरे पी लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। Excuse me? थोड़ा सा, इतना सा, थोड़ा सा। Excuse अरे me, बहुत अच्छा पानी। जितनी जरूरत थी पी चुकी हूँ, आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे ठीक हैं। इसी तरह जनाब, ठीक इसी तरह मेरे क्लाइंट यूके प्रिंटर्स ने एसपीटीएल से उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी मांगी जितनी की उनको जरूरत थी। 5 kVA से 3 kVA की लोड शेडिंग की एप्लीकेशन भी डाली, और जब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया मेरे क्लाइंट ने बिल नहीं भरा। सही तो है? एसपीटीएल के सीनियर इंजीनियर ओपी श्रीवास्तव के पास जब तक वो एप्लीकेशन पहुंची, वो हार्ट कंडीशन की वजह से ऑलरेडी 2 महीने की छुट्टी पर जा चुके हैं। हार्ट कंडीशन? अच्छा बताइए। लीव एप्लीकेशन और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। हाँ सही है, देखिए मैडम। और उनकी जगह आने वाले डीडी तिवारी जी के एड हॉक लेटर अपॉइंटमेंट वाले ये रहे जनाब। अगर हार्ट कंडीशन की वजह से काम रुक जाता तो मैं तो गुलनाज जी के सामने अपना केस ही प्रेजेंट नहीं कर पाता ना। मिलॉर्ड, रेगुलेटरी कमीशन ने डीडी तिवारी जी को मेमो इशू किया था पेंडिंग काम को लेकर। वाह वाह वाह, एक जान की कीमत एक मेमो। अच्छा है। और मिलॉर्ड, अगर आप लोड शेडिंग के एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से कॉलम अधूरे मिलेंगे जो एसएम त्रिपाठी जी की ही गलती है। इतनी बड़ी भी नहीं मैडम कि उनकी जान चली जाए। और जहां तक गलती की बात ठहरी तो ये देखिए, एसपीटीएल में अगर कोई भी इंसान, कोई भी उपभोक्ता कोई कंप्लेंट लिखाना चाहे तो ये जरा मैडम हेल्प कीजिए प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज का फॉर्म भरना पड़ता है। तो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ी, इतनी काबिल, इतनी खूबसूरत गुलनार जी अगर एक डेट डालना भूल सकती हैं तो बेचारे त्रिपाठी जी एक छोटा सा पिन कोड डालना तो भूल ही सकने वाले ठहरे, है ना जनाब? और जिस पिन कोड को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, उसी पिन कोड यानी सलाकू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के एसपीटीएल इंचार्ज को मैं यहां बुलाना चाहूंगा। मिलॉर्ड प्लीज। ऐसा है ना कि सलाको इंडस्ट्रियल एरिया जो ठहरा उसका सब स्टेशन वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा अच्छा। अब मौसम और वातावरण के प्रकोप से पावर ट्रिप तो हुई ठहरी, बाकी तो बिजली पूरी आती है जी। अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए, ये सलाकू इंडस्ट्रियल एरिया जो है अपना, ये कुछ 1999 में बना ठहरा, सही? जी बिल्कुल। तो तब उसका पावर रिक्वायरमेंट कितना ठहरा? यही कोई 22 मेगावाट। यही कोई 22 मेगावाट। शाबाश। और पिछले 18 साल में 426 फैक्ट्रियां और नहीं खुल चुकी है सलाकू एरिया में, लेकिन सब स्टेशन अब भी सिर्फ 22 मेगावाट सप्लाई करता है। सादी भाषा में जनाब, लोड बड़ा है, आधार नहीं। विकास और कल्याण, गुलनार जी कहाँ है? दैट्स ऑल जनाब। मिलॉर्ड, मेरे अगले विटनेस हैं सिलाको एरिया में शक्तिमान बिस्किट्स के पंडर प्रसाद। कुछ बड़ी रिसर्च की तुमने कुछ कह रहे हैं पंजी? कुछ नहीं। मिलॉर्ड, ट्रिप्स तो होता है मैडम जी, पर हमें क्या, अब जो एसपीटीएल का जो क्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मैडम, वो तो नंबर 1 ठहरा। और जब कभी हमारे पास कोई लंबा चौड़ा बिल आया तो हमने तो भरा बिल। पर मैडम जी, इस वकील का भरोसा मत कीजिएगा इनकी बातों का। ये वकील अव्वल दर्जे का चालू काया और कपटी ठहरा है। अरे अब ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। आपको जितना सवाल किया जा रहा है उतना जवाब दीजिए। अरे ये आदमी खुद फेक बिस्किट बेचता है मैडम, बच्चों की सेहत के लिए ज्यादा हानिकारक ऑब्जेक्शन। इन छोटी छोटी तुच्छी बातों में उठाकर प्रोसिक्यूशन लॉयर मुद्दे से हट रहे और अदालत का वक्त जाया कर। अरे छोटे से गवाह भी तो आप ही क्या गुलनार जी? और सही कहा आपने, ये केस एक टुच्ची सी प्रिंटिंग प्रेस के एक छोटे से 54 लाख के बिल का है, जिसकी वजह से एक बेमोल सी जान चली गई। तो क्या फर्क पड़ता है ना? चलो ऑल आउट। ये अदालत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। लास्ट बॉल पे छक्का पड़ेगा। अरे प्रीति, जरा पानी देना बेटा। सुंदर मोहन त्रिपाठी मामले ने पकड़ी धार। पहले दिन की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस गर्म। अभी प्राप्त खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मोहम्मद सादिकपुर गांव के लोगों ने मुरादाबाद विद्युत भवन के बाहर दिया धरना। उनकी मांग है अपने गांव को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ने की। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की बिजली कंपनी रिलायंस के बाहर लोगों ने दिया पावर कट के खिलाफ धरना। The spark in Uttarakhand has bloomed into fire as 3 session courts give judgment in favor of the consumer. पूरी जिंदगी बड़े बड़े बिल भरते निकली ठहरी, अब कोई लड़ रहा है, उम्मीद जागी बल। 4 बार बोल गए कलेक्शन जोड़ेंगे, पर कोई नहीं आया। घर खरीद के भी अंधेरे में ही रखा है ठहरा एसपीटीएल ने। देश भर के इलेक्ट्रिक कंपनीज के बाहर जनता के भेजे फ्यूज बल्ब्स की भरमार। आम आदमी अब खुल के कह रहा है मुझे शिकायत है। और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में वकील एस के पंत की अपने सुंदर मोहन त्रिपाठी
ऑपोजिशन का मानना है मिलॉर्ड कि उनके क्लाइंट सुंदर मोहन त्रिपाठी ने आत्महत्या की थी। सच तो यह है कि उन्होंने आत्महत्या इंश्योरेंस के क्लेम के लिए की, और ये साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जीवन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डिस्बर्समेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी भागवत उपाध्याय। भागवत जी, आपको सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत की खबर कब मिली? वो तो 11 दिसंबर को मिल गई ठहरी, और हमने इंश्योरेंस क्लेम के डिसबर्समेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया ठहरा। पर जब हम चौथे में गए तब पता चला उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्हें तो सुसाइड की ठहरी। और ये आपको कैसे पता चला? वो उनकी दोस्त या फिर शायद होने वाली मंगेतर ललिता नौटियाल जी से पुलिस के सामने उनने ऐलान किया था। थैंक यू। तो बात साफ है मिलॉर्ड, सुंदर मोहन त्रिपाठी ने सोच समझ कर कदम उठाया ताकि उनकी मौत के बाद इंश्योरेंस के पैसे से उनके सारे कर्जे चुकाए जा सके, लेकिन आत्महत्या वाले खुलासे ने सारी बात पलट दी। वाह, क्या चप्पल है रिजू मैडम जी। मिंत्रा की सेल से लिए बल। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। आपको शॉपिंग का मन कर रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले ले। नहीं जनाब, वो क्या है कि बिल की वजह से जान गई, पर ये बीमा के बारे में बात की जा रही है, तो मुझे लगा मैं लगे हाथ थोड़ा चप्पल वप्पल का डिस्कशन कर लूं मैडम। ऑर्डर ऑर्डर। सही है। अरे टीवी पे 1000 बार आता है जनाब, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, निवेश करने से पहले कृपया निवेश पत्र ध्यान से पढ़ें। ऑर्डर। मेरे क्लाइंट सुंदर मोहन त्रिपाठी इतने बेवकूफ भी नहीं थे जनाब कि इतनी सी बात ना जानते। मिलॉर्ड, 14 दिसंबर को त्रिपाठी परिवार के इंश्योरेंस क्लेम डालते ही अगले दिन 15 दिसंबर को पंत जी ने केस दायर किया एसपीटीएल पर, क्योंकि तब तक इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा से मुकर चुकी थी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सारे फैसले गुलनार मैडम ही सुनाएंगी, तो यहाँ मैं और आप क्या कर रहे हैं? सस्टेन्ड। ये महज एक इत्तेफाक था, सुंदर तो नवंबर से ही केस डालना चाहता था। जिसके लिए पंत जी ने उन्हें मना किया। मिलॉर्ड, मेरे अगले विटनेस है सुशील कुमार पंत। आप पंजी को कटघरे में बुलाना चाहते हैं? मिलॉर्ड, उनके दोस्त होने के नाते मेरे लिए इंपॉर्टेंट विटनेस है। ठीक है, अगर इन्हें मंजूर है तो कोर्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट माइंड जनाब, आइए चप्पल का बताइए। पंत जी उर्फ एसके जी। गुल्लू जी ये बुलाते हैं ना आपके दोस्त आपको। नवंबर में जब वो दोनों आपके पास आए तो क्या हुआ? क्या हुआ? खाना वाना खाया ठहरा, गप्पे शप्पे मारी और चले गए घर। आप दोस्त होती तो आपको और अच्छे से बताता। कैसी दोस्त? जैसे सुंदर था या जैसे ललिता आपकी दोस्त? मतलब दोनों में क्या फर्क ठहरा गुलनाथ जी? मिलॉर्ड, एसके ललिता सुंदर के बीच आपसी रिश्तों को लेकर तनाव था, इसीलिए ना एसके ने उनकी मदद की और आखिरी के 2 महीनों में कोई कॉल किया, और जब आखिरी बार नवंबर में मसूरी के हिल टॉप रेस्टोरेंट में मिले तो उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, केस से फिर हट रही है गुलनाथ जी। केस पे तो मैं अब आ रही हूँ मिलॉर्ड। आपसी तनाव था मोटिव सुसाइड का। ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड, मगर इस ऑब्जेक्शन में कोई तार छेड़ा है, तो मैं बुलाना चाहूंगी इस तार के दूसरे सिरे यानी ललिता नौटियाल को। सुंदर के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे? जी वो मेरा फ्रेंड ठहरा, बचपन का दोस्त। लेकिन भागवत जी ने तो आपको मंगेतर ठहराया बल। लो, आप तो हमारी बोली बोल रही बल। भाषा लोगों की पहचान है, नोटी। ये करके बुलाते थे ना एसके सुंदर आपको। ललिता जी, आपने एक हफ्ते में कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको एसके नहीं सुंदर पसंद है? ऑब्जेक्शन जनाब, इसका क्या ताल्लुक है केस से? ओवररूल्ड। पर्सनल लाइफ एक अहम वजह है सुसाइड के केस के लिए। प्लीज कंटिन्यू। जी, सुंदर लाटा था। लाटा? स्टूपिड गुल्लू, स्टूपिड। दुनियादारी ना आई ठहरी उससे। यानी पंत जी का काइयापन आपको शुरू से पसंद नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा। आप ऐसे कहना चाह रहे हैं? ऑब्जेक्शन जनाब, गुलनार जी अंतर्यामी हैं, कौन कब क्या कहना चाहता है ये भी जानती हैं। सस्टेन्ड। डिफेंस, जल्दी मुद्दे पे आइए। सॉरी मिलॉर्ड, मुद्दा है मोटिव। सुंदर सुशील ललिता बचपन के दोस्त थे, दोस्ती बदली प्यार में और प्यार बदला जलन में, और इसी जलन की वजह से एसके सुंदर और ललिता से कट गए और उन्होंने अपने दोस्त की मदद नहीं की, और अब यहाँ ही अपने पाप धोने में जुटे हैं और फजूल में वजह बता रहे हैं एसपीटीएल को। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। बिल्कुल गलत ठहरी है बात। पैसे वाले दोस्त ना ठहरे, हम जान देते थे एक दूसरे पे, हमारी वजह से जान ना ले सकने वाला ठहरा वो। जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दीजिए ललिता जी। मिस्टर पंत, एनी क्वेश्चंस? जी बिल्कुल। और फिर राकेश ने सुनीता को अपनी ओर खींचा, उसकी साड़ी का एक सिरा उलझ गया था गुलाब के कांटों में। और भी है जनाब, कहाँ से मिली आपको? इससे पहले के दोनों के लब टकराते कमरे का किवाड़ खुला और दोनों ने क्या देखा।